हेलो फ्रेंड, मैं सोनी। कैसे हैं गाइस आप? इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको टिकटॉक पे देखने को मिली होगी। आपको याद आ गया होगा एकदम से टिकटॉक का ऐप। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने शायद 59, शायद तो मैं सही कह रही हूँ, 59 ऐप्स हैं जो बंद कर दिए, जो चाइना की कंपनी के थे और जो चाइना में बने थे, जिनका प्रॉफिट चाइना को ही हो रहा था। अब अगर ये बंद कर दिए तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि जो चीज़ हमारी नहीं है उसका बेनिफिट हमें नहीं होगा। सही कह रही हूँ मैं? और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हम इंडिया वाले ऐप बनाएंगे तो हमें इंडिया वालों को फ़ायदा होगा, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये है कि आपने कभी भी देखा होगा, हम कोई भी ऐप चलाते तो वो उसमें हमारी पर्सनल फाइल को लेके हमसे ये पूछता है कि हम एक्सेस कर सकते हैं, अलाउड है, और हम येस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारी जितनी भी सारी की सारी फाइल्स होती है उसका सारा का सारा डाटा वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको पता है हमारी कितनी पर्सनल चीज़ें चाइना के पास जा चुकी है। अब अगर हमारा इंडिया इंडिया ऐप बनाता है तो आप ये देख सकते हो कि ये सारी की सारी फाइल्स हैं जो हमारी फाइल्स हैं, वो सिर्फ हमारी इंडिया के लिए या हमारी गवर्नमेंट के पास रहेगी, अदर देन कि चाइना के पास। और वैसे भी आप लोग ये जानते ही हैं कि हमारे कोई भी ऐप है, चाइना तो उन ऐप को यूज़ नहीं करता, तो हम क्यों उनके ऐप यूज़ कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने जो ये डिसीज़न लिया है, मैं कहती हूँ कि डिसीज़न बहुत अच्छा लिया है, बट अभी गवर्नमेंट ने ये सब डिसीज़न ना, ये सब ऐप से ना प्ले स्टोर से ही उन्होंने हटाए हैं, अभी गूगल से नहीं हटाए हैं। तो अभी फर्दर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो गूगल से भी ये ऐप हटा दे। और वैसे भी टिकटॉक जैसे ऐप से मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ सीखने को मिल रहा था। हाँ, बट हाँ, गलत ज़रूर मिल रहा था। आप हमेशा ये देख रहे होते थे कि डेंजर में लोग फंसे तो उस पर भी टिकटॉक बना रहे हैं। हम लोग अगर किसी ऊंचाई पे खड़े तो हमें टिकटॉक बनाना है, हम ये नहीं देखना कि हम उससे गिर जाएंगे या हमें नुकसान होगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो डिसीज़न लिया गया है ये वेरी गुड है। थैंक यू सो मच। इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है। वो बिल्कुल ठीक डिसीज़न है इंडिया का ये, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चाइना की कोई भी चीज़ अब इंडिया यूज़ करे, क्योंकि चाइना बार बार हमारे इंडिया पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, जिसका उसे ये सब तो होना बिल्कुल ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिसीज़न बिल्कुल सही लिया है। टिकटॉक बंद हो गया और होना भी चाहिए, और हम बिल्कुल उस चीज़ के रिस्पेक्ट करते हैं जो भी डिसीज़न गवर्नमेंट ने लिया है, बिल्कुल ठीक डिसीज़न है। और अब इससे ये हो जाएगा कि इंडिया के जो युवा हैं वो अपनी कोई ऐप बनाएंगे, इंडिया को उसी से फ़ायदा होगा, हम किसी और देश के को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। इससे ये हम एक बेनिफिट है हमारे देश के लिए। और टिकटॉक वीडियो में लोग युवा बहुत ज़्यादा लगे रहते थे और गलत डिसीज़न ले रहे थे, गलत राह पे जा रहे थे, वो सब बंद हो जाएगा। टिकटॉक में लोग बिज़ी रहते थे, ये फ़ोन पे अपने आप को बिज़ी रखने के लोगों ने तरीके निकाल लिए थे। टिकटॉक देख रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, अब वो सब कम हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फ़ोन को छोड़ के इंसान दूसरी कामों में भी अब इन्वॉल्व रहेगा। जो चाइनीज़ एप्लीकेशन बंद हुआ है उसके एक्चुअली बहुत सही किया है, लेकिन इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि चाइनीज़ एप्लीकेशन से जो पैसा चाइना को बनता है, तो अभी जो देख रहे हैं चाइनीज़ जो है अपनी बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, अपनी क्रॉस करके जा रहा है LAC को, और वो अपने एरिया को एक्सपेंड करके भारत का एरिया भी अपने में इंक्लूड करना चाहता है। तो एक तरह से ये हुआ कि हम उसको पैसा दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो भी काम कर रहा है। ये एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर की, तो वो पैसा ही तो बनाती है उनका, और इंडियंस यूज़ करते हैं, और इंडियंस से ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं करता है उन ऐप्स को। जो सर्वे हुआ है उसमें ये निकल के आया है कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले इंडियन ही हैं टिकटॉकर्स। जो एप्लीकेशन बंद हुए हैं उससे ये फ़ायदा होगा। देखिए इंडिया जो है काफ़ी टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड पर्सन है। अब ऐप्स तो नॉर्मली हम बना ही लेते हैं, आजकल BTech करके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ही ऐप बना के दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ के एडवांस टेक्नोलॉजी है, यहाँ के बंदों को भी बहुत सारा टैलेंट है, वो अपने ऐप बनाएंगे। इससे क्या होगा, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो स्किल है वो डेवलप होगा। और जो आत्मनिर्भर भारत, अगर हो सकता है कोई एक ऐसा ऐप बना दिया जाए जो कि वर्ल्ड फेमस हो जाए, चाइनीज़ कहीं से कहीं ना रहे, तो इससे क्या है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पे दम मिलेगा कि अपने ऐप बनाओ, अपने ऐप चलाओ।
गवर्नमेंट ने जो 59 चाइनीज़ ऐप जो बैन किए हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। ये काम पहले ही करना चाहिए था गवर्नमेंट को। ये एक तो पहले अर्थव्यवस्था जो हमारी है, इकोनॉमी अपनी ऐप्स होंगी, उससे अपने डेवलप होगा, अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहेगा। हम बाहर की चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लेते हैं, कपड़ा ले लो, कपड़े को भी यूज़ कर रहे हैं हम बाहर का, तो पैसा तो बाहर ही जा रहा है ना हमारी इसमें इकोनॉमिक इफ़ेक्ट हो रही है। और बाकी जो आजकल के बच्चे न्यू जनरेशन है, उनको अब नई नई चीज़ खोजने का अवसर मिलेगा। एप्लीकेशन अपनी नई अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे ये, नहीं तो अब तक वो चाइनीज़ पे डिपेंड थे, उन्हीं पे चल रहे थे, जो चल रहा था उसी पे चली जा रहे थे। टोटल बैन होके अपनी एप्लीकेशन, जो देश की अपनी एप्लीकेशन है, उसको प्रेफरेंस करें, उसको जब बढ़ावा दें। देखो देश का पैसा देश में ही रहेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। मैं कह रहा हूँ बाहर की कंपनियाँ जो बिज़नेस करने आ रही हैं, उनको आप बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, मेक इन इंडिया कर रहे हो के नाम से कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, करना चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा कि अपनी ऐप बनाओ। हिंदुस्तान जितने भी पर्सन हैं जो टिकटॉक के स्टार हैं, आज की डेट में बहुत बड़े स्टार कहलाते हैं, उनको कहना है कि तुम अगर बाहर के देश से पैसा लेके काम कर रहे हो, तो हिंदुस्तान के लिए रहने वाले बंदे हो, तो हिंदुस्तान के लिए काम करो। तरक्की हिंदुस्तान को भी मिलेगी, आप लोगों को मिलेगी, सबको मिलेगी। यही संदेश है बस मेरा।